नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की क्लास SGP की है। SGP का फुल फॉर्म होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन। ठीक, स्विच गियर प्रोटेक्शन का ये प्रथम क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉल्ट्स के बारे में। ये प्रथम चैप्टर भी है। फॉल्ट्स क्या है? प्रथम चैप्टर क्या है? फॉल्ट्स। फॉल्ट्स, ठीक। तो फॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, यानी दोष पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं ये फॉल्ट होता कहाँ है। ये फॉल्ट हमको मिलता है ट्रांसमिशन में, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, यूटिलाइजेशन में, इन जगहों पर मिलता है। ठीक, तो ये जब दोष हमको इन चारों जगहों पर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि यहीं पर ये पूरा प्रैक्टिकली होता होगा। ठीक, चलिए आइए जानते हैं ये चारों मिला के क्या बोला जाता है। इन चारों को पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में ही ये दोष पाए जाते हैं। इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? पावर सिस्टम। कौन कौन? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में ही ये दोष पाया जाता है। इसे बात कर लेते हैं पावर सिस्टम की, फिर आगे बात है। जनरेशन, पहला है पॉइंट जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है उत्पादन यानी बिजली का उत्पादन। जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहां पर ये दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल दोष। जहां पर दूसरा आता है ट्रांसमिशन। पहला क्या है? जनरेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसमिशन। तो फॉल्ट्स कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? पहला जनरेशन में, दूसरा ट्रांसमिशन में, तीसरा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा कहाँ? यूटिलाइजेशन में। इन चार जगहों पर विद्युत दोष पाया जाता है। ठीक है, और इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम समझ में आया कि नहीं? पावर सिस्टम किसको हम कहते हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। इन चारों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो हमको एक नया शब्द निकलता है, नाम क्या? पावर सिस्टम। तो इन जहां पर हम इन चारों का अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं पावर सिस्टम। तो अभी हम जैसे उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में बिजली कहाँ पर बन रही है? अनपरा में, शक्ति नगर में। तो यहाँ पर क्या होगा? जनरेशन। वहां से हम बिजली लाए हैं कहाँ? अपने किसी स्टेशन पे। ठीक है, स्टेशन पे। तो जब जनरेशन से किसी स्टेशन तक बिजली लाई जाती है तो किसके माध्यम से लाई जाती है? बड़े बड़े टावरों के माध्यम से, बड़े बड़े स्टील टावरों के माध्यम से लाई जाती है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। जब किसी स्टेशन पर बिजली आ जाती है तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए किसी गांव में जाती है, किसी गांव, इलाके, शहर, कस्बे में जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। फिर लोग क्या काम करते हैं? फिर यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं। तो यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं। तो ये चारों सिस्टम क्या है? इसके अंतर्गत है पावर सिस्टम के। तो हमारा जो SGP का पार्ट है वो कहां पर है? इसी के अंतर्गत है। ठीक, इन्हीं में जो यंत्र यूज किए जाएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए सारी डिवाइसें SGP में पढ़ी जाएंगी। चलिए, तो पहला चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? हमारे चैप्टर क्या नाम है? फॉल्ट्स। अभी हमने बात क्या किया? फॉल्ट्स के। तो हाँ, उत्पन्न हो रहा है पावर सिस्टम में। तो हम इसकी परिभाषा अगर बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि पावर सिस्टम की वांछित राशियों, जैसे वोल्टता हो गया, आपके पास धारा हो गई, आपके पास आवृत्ति हो गई, ये क्या है? वांछित राशियां। तो पावर सिस्टम की वांछित राशियों में अचानक परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत दोष कहलाता है। और क्या क्या परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित क्या होगा? उसके मान और दिशा। ये परिवर्तित होगा, उसका मान और दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये राशियां कौन सी? वांछित राशियां। तो
तो आइए हम एक बार लिख देते हैं, फिर समझा देते हैं। वैद्युत दोष, वैद्युत दोष क्या होता है? किसी शक्ति तंत्र की वांछित राशियों, कौन कौन से हैं? वोल्टेज है यानी वोल्टता, धारा, आवृत्ति, राशियों, वोल्टता, धारा, आवृत्ति के मान एवं दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाने की क्रिया वैद्युत दोष कहलाती है। ठीक, तो वैद्युत दोष क्या होते हैं? किसी शक्ति संयंत्र की वांछित राशि वोल्टता, धारा, आवृत्ति के मान एवं दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत दोष कहलाती है। तो वैद्युत दोष आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि दो कारणों से हमको ये वैद्युत दोष उत्पन्न होता है। पहला क्या होता है? एक होता है इंसुलेशन के फेल हो जाने पर, दूसरा मैकेनिकली इंजर्ड हो जाने के कारण। इन दोनों कारणों से हमको क्या होता है? वैद्युत दोष उत्पन्न होता है। ये किन किन कारणों से उत्पन्न होता है वैद्युत दोष? किन कारणों से? एक तो इंसुलेशन के फेल हो जाने, इंसुलेशन फेलियर के कारण। दूसरा क्या है? मैकेनिकली इंजर्ड हो जाता है। ठीक, इन दो कारणों से दोष होता है। ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं। वैद्युत दोष प्रायः दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो? एक अस्थाई, एक अस्थाई। एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। ठीक, चलिए। अस्थाई कितने प्रकार के होते हैं? अस्थाई दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक, फिर इसके अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। वैसे ही अस्थाई दो प्रकार के होते हैं, ओवर वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज। ये दो प्रकार के होते हैं। तो ठीक, चलिए अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि अस्थाई दोष क्या होता है और अस्थाई दोष क्या होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।